आज अपन हेयर स्पा के बारे में सीखना चाह रहे हैं। जो लोग नए हैं मैं बता दूं, माई सेल्फ तृप्ति नागर, एमवे बिजनेस से फाउंडर प्लैटिनम हूँ। और आज अपन हेयर्स के बारे में जानेंगे कि हेयर्स, और हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं जो हमें और डिटेल में बताएंगे। तो अपन आज हेयर स्पा से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हेयर्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। इवन इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो क्यों अपने को जरूरी है, कैसे अपन ध्यान रख सकते हैं, कैसे सारी चीजें होंगी, अपनी रेंज क्या है, क्यों सैटनी कितना डिफरेंट है मार्केट से, क्यों बेस्ट क्वालिटी है। हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट है। आई मीन शैम्पू की बात करूं तो बहुत सारे कैटेगरी के शैम्पू है अपने पास। तो अपन इतनी सारी चीजों की नॉलेज लेने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक वीडियो से। सो लेट्स प्ले द वीडियो बिफोर स्टार्ट द हेयर स्पा। I'm Rick Abbott. I'm a senior research scientist working on Satinique Hair Care. Satinique is a comprehensive line of shampoos, conditioners, treatments, and styling products designed especially to meet specific hair needs. The color repair system of shampoo, conditioner, and revitalizing mask was developed specifically to minimize and protect color-treated hair and to help restore the damage from the coloring process. These sulfate-free systems are gentle to the hair, thus are good for any hair type, especially more damaged hair types. Formulated with Enerjuve, our patented blend of lipids, creatine, and 18-MEA penetrates deeply into the core of the hair and selectively binds to the damaged sites to repair the hair. The formulation was developed with natural ingredients of pomegranate and grapeseed extract to help restore the cuticle layer, making it stronger, helping prevent further damage. There were two tests the color repair system went through. We actually treated color-treated hair tresses and then put them through a cycle of 45 washes. And what we were able to see is that the color repair system minimized color loss, actually allowing you to wash your hair 45 times before seeing any noticeable difference. One of the other tests that we are able to do in the laboratory to measure hair strength is utilizing a machine called a combing wheel. What we do is measure the number or count the number of broken hair fibers throughout that process, and that gives us a sense of how well does our formulation protect the hair. And in fact, the color repair system left the hair 9 times stronger than a hair tress that was untreated. थैंक यू। वंडरफुल वीडियो। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और पता चला होगा कि इतने सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं हमारी किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, बिकॉज सारे प्रोडक्ट साइंटिफिक हैं। और आज आपने लैब में देख के ये देखा होगा कि कितना ज्यादा काम किया जाता है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज है। हमारे पास कलर रिपेयर शैम्पू है जो कि आपने वीडियो में देखा। हमारे पास हेयर फॉल शैम्पू है, दिस इज सेकेंड कैटेगरी। इसके बाद हमारे पास डैंड्रफ शैम्पू है, फॉर द डैंड्रफ, जिनको भी डैंड्रफ रहती है उन लोगों के लिए। इसके बाद एक 2-in-1 शैम्पू है जिसमें कि शैम्पू और कंडीशनर दोनों मिक्स हैं। जो ये चाहते हैं कि बहुत फास्ट लाइफ है, फटाफट से हो जाए, बहुत टाइम लगता है कंडीशनिंग करने में, तो आप एक छोटा सा ये शैम्पू है, छोटा सा ड्रॉप लें अपने हाथ पे जो जेंट्स है, और अगर बाल लंबे हैं तो थोड़ा पाम जैसी क्वांटिटी लेके अपने हेयर्स को फटाफट से आप शैम्पू एंड कंडीशनिंग दोनों चीजें बहुत जल्दी से कर सकते हैं। एंड दिस इज कंडीशनर जो कि आपके सारे टाइप के हेयर्स पे चलता है। आप जैसे भी आपके हेयर्स हैं, आप सारी कैटेगरीज के साथ, सारे शैम्पू की जो कैटेगरीज है उनके साथ आप इसको यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द मास्क। और अभी अमेजिंग क्यों है? बिकॉज हमारे साथ एक ऑफर है, अमेजिंग ऑफर है जो हमारे साथ। आप कोई भी 2 शैम्पू की बॉटल्स अगर परचेज करते हो तो ये मास्क जो कि आप हेयर स्पा कर सकते हो अपने घर पर बैठे बैठे, तो वो चीज फ्री आ रही है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, वर्थ 450 रुपीज। सो ये मास्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और आज आप हेयर स्पा इस मास्क से ही देखने वाले हैं।
हेयर्स के लिए, और चलो अपन मास्क, अपन हेयर स्पा करते करते बीच में बात करेंगे कि स्ट्रेंथन के लिए और क्या करना चाहिए हमें. सो आई इनवाइट परिधि. कैमरा थोड़ा सा पीछे करना. ये इसके हेयर्स वॉश नहीं है, मैंने इसीलिए वॉश नहीं करवाए. आप देख सकते हैं कि कैसे हेयर्स हो रहे हैं ये. अब इन हेयर्स में हम लोग शैम्पू, बिकॉज अपन को शैम्पू कौन सा लेना होता है, बिकॉज ड्राई हेयर्स है, अपन शैम्पू विद कंडीशनर नॉर्मल शैम्पू यूज कर रही हूँ मैं इसके हेयर्स में. एंड दिस इज द कैटेगरी. अब अपन शैम्पू को यूज कैसे करें, क्योंकि कई लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हम शैम्पू को कैसे यूज किया करें. तो आपके लिए मैं बोलूंगी कि आप जो शैम्पू यूज करते हैं, शैम्पू, बिकॉज अगर बाल ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी क्वांटिटी ज्यादा यूज होगी. आप इस शैम्पू में थोड़ा सा वाटर मिला लें. पानी मिलाने से ये ना डाइल्यूटेड हो जाएगा. 1 सेकेंड में. ये मैंने पानी की कुछ क्वांटिटी इसमें मिक्स करी है और अपन हेयर्स में इस तरह से लगा सकते हैं. तो आप इतनी सी क्वांटिटी के शैम्पू में भी आप पूरे हेयर्स में इसको लगा पाओगे इजीली. इन द मीन टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेयर्स प्रोटीन से बने होते हैं. आप सबको भी ये पता होगा कि बाल जो अपने हैं ये प्रोटीन से बने हुए हैं. प्रोटीन है ये प्योर फॉर्म में. अपने नेल्स प्रोटीन से बने होते हैं. तो ये जो प्रोटीन है अपने बालों का, ये अपने को अपनी डाइट में, बिकॉज है ना, सब लोग सोचते हैं कि हम है ना बालों पर बहुत सारी चीजें लगा लें, बट अपने न्यूट्रिशन वाइज अपन चीजें लेके क्या करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आज की जो लाइफ हो गई है उसमें आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है. आप उसमें आप उतना नहीं ले पाते जितना आपको जरूरत है. तो आपको न्यूट्रिशन में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है अगर आप बालों को बहुत अच्छा चाहते हैं तो. सेकेंड प्रोडक्ट बात करूंगी मैं बायोटिन की. एमवे में प्रोडक्ट आता है चेरी बायोटिन. चेरी बायोटिन एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है जो कि आपके बालों को, आपके नेल्स को, आपकी स्किन को स्ट्रेंथन देता है. ये देखिए, ये मैं परी के हेयर वॉश करा के आती हूँ इतनी देर. आप, मैं इनवाइट करना चाहूंगी आशीष जी, मैं इनवाइट करना चाहूंगी, मैं इसका हेयर वॉश करती हूँ इतनी देर कि आप जय पारिक जो कि हमारे बीच में आज एक सेलिब्रिटी हैं, आप उनको इनवाइट करें और वो नेक्स्ट चीज लें, देन आई विल कंटिन्यू. ओके ओके ओके, डेफिनेटली. और देखिए, जहाँ जहाँ एक तरफ हम परिधि का हेयर स्पा चल रहा है, वहां मैं भी घर पर स्पा स्टार्ट है हमारे साथ भी प्रथव का, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा. आज हमारे साथ एक बहुत कोटा की रिनाउंड सेलिब्रिटी कह लें या जो हेयर ड्रेसर कह लें, हेयर आर्टिस्ट कह लें, बहुत बड़े हेयर आर्टिस्ट जो कि नीता ब्यूटी जोन को रिप्रेजेंट करते हैं. और इन्होंने न सिर्फ कोटा बल्कि पूरे इंडिया का एक इंटरनेशनल लेवल पर कोटा का और इंडिया का नाम उन्होंने रोशन किया. कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं वर्ल्ड वाइड. एशिया कप जैसे हमारे क्रिकेट में होता है, ऐसे सेम लाइक एशिया कप एक कंपटीशन था हेयर स्टाइल के ऊपर. तो वहां उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एंड जय पारिक ने ब्रॉन्ज मेडल वहां विन किया. और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया से कोई भी एंट्री इस लेवल पर पहुंच पाई थी कि ब्रॉन्ज उन्होंने विन किया. तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ जय पारिक को यहाँ पर अपने इस बोर्ड पर कि वो आए और लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनको कुछ कुछ एक्सपर्ट वाले टिप्स दें. मैं अनम्यूट करना चाहूंगा जय पारिक को.
मुझे लगता है शायद उनका कुछ कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है, उनके साथ कुछ नेटवर्क इशू है, अभी वो थे बट अभी दिख नहीं रहे। चलिए अब उन्हें वापस से भी कुछ देर में जय पारेख जी को ज्वाइन कराएंगे। तब तक हम देखते हैं और नई नई चीजों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, जो हमारे साथ काफी चीजें हमें इश्यूज होते हैं। कई लोगों को हेयर फॉल होता है, उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास एक स्कैल्प टॉनिक आता है, और साथ में हम हेयर फॉल शैम्पू और एक चेरी बायोटिन, जैसा भी आपको तृप्ति ने बताया, अगर हम वो यूज करें, हमें बहुत थोड़े टाइम में हेयर फॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जहां तक हम समझते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, तो इट मीन्स ये ना समझे हम कि सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे कुछ आउटर इफेक्ट की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, बट हेयर फॉल के कई सारे रीजंस होते हैं। मीन्स अगर हमको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहां भी हमें हेयर फॉल स्टार्ट होना हो सकता है। कई फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद भी हेयर फॉल होने लग जाता है। तो मल्टीपल वहां पे रीजंस हमें होते हैं हेयर फॉल के भी। तो अगर हम इस चीज को अगर हम समझें कि अगर हम रूट कॉज पे जाएं, तो डेफिनेटली अगर हम न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में एड ऑन करेंगे, लाइक जैसे हमारा डेली आता है कि जो कि हमें 24 मिनरल विटामिन देता है, और प्रोटीन, क्योंकि हमारे हेयर और नेल और स्किन इस पे बहुत अच्छा काम करता है बायोटिन। एंड जो प्रोटीन है, उससे हमारा जो हेयर है वो प्योर फॉर्म में प्रोटीन से बना होता है। तो हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होगा। सपोज इफ वी आर फीलिंग कि हमारे हेयर की तरफ से कुछ इश्यू आ रहा है हमको, या हेयर फॉल हो रहा है, या बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है, या मतलब काफी रफ हेयर हो रहा है, तो इसका सिर्फ ये रीजन नहीं है कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ आउटर इफेक्ट है। तो वहां अगर हम प्रोटीन ऐड करते हैं हमारी लाइफ में हम बायोटिन ऐड करते हैं हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर, तो डेफिनेटली वहां हमें बहुत अच्छा रिजल्ट रूट से मिलता है। दिस इज बायोटिन। और बायोटिन सिर्फ हेयर पे भी काम नहीं करता, हेयर, नेल एंड स्किन सब पे काम करता है। और यस, ओवर टू यू तृप्ति। तृप्ति, अभी जय पारेख इज नॉट विद अस, अभी कुछ नेटवर्क इशू है उनको, तो अभी हम वापस से कुछ देर बाद उनको इनवाइट करेंगे, वापस बुलाएंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू। परी का हेयर वॉश हो चुका है, और मैंने हेयर वॉश पता है इसीलिए नहीं किया था कि ताकि अपन शैम्पू को देखें कि शैम्पू कितना सॉफ्ट कर देता है बालों को। ये शैम्पूज में क्या खास है, इसमें एक एनर्ज्यू, जो कि कंपनी का पेटेंटेड है, एनर्ज्यू सिस्टम पे वर्क करते हैं। ये अपने जो हेयर्स होते हैं ना, इसमें नेगेटिव आयंस होते हैं जो आपके हेयर्स को और ज्यादा डैमेज करते हैं। तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको आपको न्यूट्रल करना होता है पॉजिटिव आयन से। तो ये जो एनर्ज्यू है, जो मैंने आपको बात बोली, एनर्ज्यू, सारे शैम्पू में ये एनर्ज्यू कॉम्प्लेक्स जला हुआ है, जो कि आपके बालों के नेगेटिव आयंस को सेटल करता है, और विद पॉजिटिव आयंस, बिकॉज ये पॉजिटिव आयन आपके जो डैमेज हो रहे होते हैं बाल, जो फ्रेजाइल हो रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहा होता है। चाहे आप कोई से भी शैम्पू की बात करें, अगर आप कलर लगाते हैं, आप मतलब आई मीन बालों में कलरिंग कराते हैं, तो आप कलर शैम्पू यूज कर ले। हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है, तो आप हेयर फॉल वाला शैम्पू यूज करें। इसमें जिंसिंग भी है, जो आपके बालों में डीप रूट्स में, आप जब आप मसाज कर रहे होते हैं, तो जिंसिंग क्या कर रहा होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर रहा होता है। तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल में बहुत बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा होता है। एंड 2-in-1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-in-1 कलर एंड आपके 2-in-1 शैम्पू विद कंडीशनर है। अब अपन मास्क कैसे अप्लाई करेंगे और हेयर स्पा कैसे करेंगे, ये अपन देखते हैं। ये हेयर्स है, हेयर्स को मैं डिवाइड कर देती हूँ, और अपन मास्क किस अकाउंट में लेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके हेयर्स की लेंथ पर और आपकी डेंसिटी पर। दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। बिकॉज परी के हेयर्स बहुत डेंस है, आई मीन थिक है, तो मैं क्वांटिटी उस अकॉर्डिंगली ले रही हूँ। ये मैंने मास्क लिया और ये बाउल में डाला। आप एटलीस्ट अगर स्पून से भी मेजर करें, तो एटलीस्ट अगर बाल पतले हैं तो 1 स्पून से काम हो जाएगा, अदरवाइज आप 2-3 स्पून तक इसको ले सकते हैं। मतलब कि मास्क आप अच्छे से लेंगे तो ही बालों में वो चीज आएगी, स्मूथनेस, और जो डैमेज हेयर्स हो रहे हैं वो अच्छे से क्लीन होंगे। हेयर्स की लेंथ पर अपने को मास्क को अप्लाई करना होता है, रूट्स पर नहीं लगाना होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कंडीशनर की तरह मास्क को यूज करने लग जाते हैं। दिस इज रॉन्ग वे, बिकॉज आपने जो मास्क खरीदा है वो आपकी बालों की स्ट्रेंथ, इस लेंथ पर वर्क करेगा।
वो मैं आपको अभी अप्लाई करके बताती हूँ कि कैसे लगाना है। ये मैंने कोम किया बालों में, और ये क्रीम है, इस क्रीम को मैंने ऐसे हाथ में लेकर अपन ये छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स लेंगे, ये स्ट्रैंड्स, और ये जो स्ट्रैंड्स लेने के बाद आपके जो, ये देखिए मैंने इस पर इस तरह से लगाया है क्रीम को, और ये क्रीम पे लेने के बाद जो आपकी फिंगर्स है ना, ये दिस 2 फिंगर्स, ये आपकी फिंगर्स कैसे चलनी चाहिए, ये यूं, और एक ये दूसरी फिंगर है ये यूं। आपके बालों पे जो स्ट्रेंथ, ये इस तरह से आपके हेयर्स पे वर्क होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं अकेले हूँ घर में, मैं खुद कैसे करूंगी, बट आप ये इजीली अपने हेयर्स पे भी आप इस तरह से करके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाथरूम में हेयर वॉश करके बाहर आ जाओ, रूम में आराम से बैठो, और आप इस तरह से छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स लेकर इस तरह से क्रीम अप्लाई करते हुए, देखिए मैं स्कैल्प पे नहीं लगा रही हूँ, मैं लेंथ पर वर्क कर रही हूँ। दिस इज, इस तरह से आप सारी छोटी छोटी सी लेंथ आप लेती जाइए, और जिस तरह से अपन ये क्रीम को अप्लाई करते जा रहे हैं इस तरह से, ऐसे आप अप्लाई करके आपके जो हाथ है वो इस तरह से चलने चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो हेयर्स होते हैं ना, शैम्पू करने के बाद हेयर्स की क्यूटिकल ओपन हो जाती है। क्यूटिकल, क्योंकि हेयर्स में भी क्यूटिकल होती है, जैसे अपने स्किन में पोर्स होते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, इसी तरह से हेयर्स में क्यूटिकल होती है जो कि ओपन हो जाती है शैम्पू करने के बाद। तो वो क्यूटिकल में जब अपन क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो डीपली अंदर जा रही होती है। तो अपन इस तरह से इसको, इस तरह से अपन ये अपना जो हाथ चलाने का प्रोसेस होगा ना, वो इस तरह से होना चाहिए, ये प्रोसेस। अपन ऐसे नहीं कि ऐसे लगा देंगे, आपको मास्क को हमेशा ऐसे लेंथ में लगेगा मास्क। और अभी मैं इस मौसम की अगर बात करूं, तो अगर आप हेयर स्पा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये मौसम जैसे अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा ऐसा होता है कि बैक्टीरिया एंड वायरस के अटैक की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, मौसम में मॉइस्चर होता है, तो सेम चीज बालों के लिए अप्लाई होती है। अपने बाल डैमेज हो रहे होते हैं इस मौसम में, और हेयर फॉल कम इन कंपैरिजन ऑफ अदर सीजन ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि हेयर्स को उतनी स्ट्रेंथन नहीं मिल रही होती, मॉइस्चर होने की वजह से बाल भी डैमेज हो रहे होते हैं अपने। तो आप अगर हेयर स्पा करते हैं 15 डेज में एक बार, और इवन मैं यही कहूंगी कि आप घर पे इजीली कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा, आपके हेयर्स की क्वालिटी इंक्रीज होगी, शाइनिंग आएगी, स्मूथ बनेंगे। और आजकल बिकॉज कलर्स का बहुत फैशन है, लोग कलर्स बहुत कराते हैं बालों में, तो आपके कलर्स कराने पर हेयर्स वैसे भी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनपे जब कलर अप्लाई होता है तो हार्ड केमिकल्स यूज होते हैं, और हार्ड केमिकल्स यूज होने की वजह से जो इस ऊपर की कवरिंग होती है वो हार्श हो जाती है, वो रफ हो जाती है, तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उन्हें। ये क्रीम जैसे अपन फेस पे लगाते हैं, तो आप ये समझिए कि मैंने बालों में मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बालों को स्मूथ और स्ट्रेंथन देगी। ये देखिए बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, आपके फिंगर्स हमेशा ऐसे चलने चाहिए। आप घर पे अगर बैठे हुए हैं अभियान, तो भले ट्राई करके देखें, वहां पर अगर कुछ इशू आता है तो मुझे मैसेज में टाइप कर दें कि ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। आपने ऐसे अप्लाई किया और ये चीज करी। हम बात कर रहे थे, जैसे अभी आशीष जी ने बोला कि न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी है बालों के लिए। आपको पता है अपनी बॉडी का सबसे मैक्सिमम न्यूट्रिशन बाल ले लेते हैं। अगर आपके बालों की क्वालिटी अच्छी है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, क्योंकि बाल अगर आप बाल अगर जमीन में अपन गाड़ दें, तो आपको पता है बाल एक ऐसी चीज होती है जो 100 ईयर्स तक भी वैसे ही रहते हैं, और बालों की क्वालिटी और उनके कंटेंट को देख के बॉडी के न्यूट्रिशन को पता लगाया जा सकता है। तो जो चेरी बायोटिन है, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज द प्रोडक्ट, ये बताना पड़ेगा, दिस इज चेरी बायोटिन। इसमें बायोटिन बहुत हाई अमाउंट में है। चेरी बायोटिन क्यों बोला, क्योंकि चेरी इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट भी हैं। इस प्रोडक्ट को आप लेने से आपकी स्किन में, आपके हेयर्स में
आपके नेल्स में, इवन आपके नेल्स अगर ब्रिटल हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत बहुत फायदा देगा, क्योंकि बायोटिन यूजुअली अपनी डाइट में नहीं मिल पाता है अपने को। तो ये बायोटिन स्पेशल न्यूट्रिशन होता है, स्पेशल कंपोनेंट होता है हेयर्स के लिए। ये देखिए सारी लेंथ में इस तरह से आप ये मास्क लगाएंगे। अब रही बात, आप मतलब कि मास्क से पहले चाहते हैं कि मैं हेयर्स में ऑयल लगा के अच्छे से मसाज भी करूं, तो हमारे पास 2 हेयर ऑयल्स हैं, कोकोनट एंड आंवला। बोथ आर प्योर, दैट मीन्स 100% प्योर। आप वो यूज करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि वाओ व्हाट अ क्वालिटी। तो आप उनको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ऑयल को, ल्यूकवार्म, आई मीन बहुत गर्म नहीं, और ऑयल को गर्म करके आप अपने हेड में, बालों में लगा के अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप स्टीम दे सकते हैं। आपको चाहिए कि मुझे बहुत अच्छे से है, तो आप उनको पहले नरिशमेंट दीजिए बालों को, फिर उसके बाद आप गर्म टॉवल, आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो आप टॉवल, वेट टॉवल को माइक्रोवेव में रख दीजिए, वो गर्म हो जाएगा। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप, या फिर बाल्टी में गर्म पानी में आप टॉवल डाल के उसे स्क्वीज कर लीजिए और बालों पे लगा लीजिए, तो बालों को स्टीम मिलेगी। स्टीम मिलने से पोर्स ओपन होते हैं और बालों को अच्छा, मतलब कि आई मीन बहुत अच्छे से हेल्दी हो पाते हैं। ये देखिए, आप घर पे जब हेयर स्पा करा रहे होंगे तब आप है ना, क्रीम को ऐसे मत लीजिएगा कि थोड़ी सी मैंने क्रीम अप्लाई करी और हो गया। बिकॉज जब आप कहीं भी सैलून में, पार्लर में हेयर स्पा करा रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप कॉस्ट भी पे कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि क्वांटिटी आपकी हेयर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपकी पूरी लेंथ में पूरी क्रीम अच्छे से लगनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, अभी जय पारिक जी भी आएंगे, वो भी आपको शेयर करेंगे। एमवे का प्रोडक्ट है, दिस इज स्कैल्प टॉनिक। इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, ये बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये क्रीम बेस में आता है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी, पर इसको ओपन करना, इसको ऐसे रोल ऑन करके ओपन किया जाता है। ऐसे आप रोल ऑन करके इसको ओपन करते हैं ऊपर से, और इसके अंदर क्रीम बेस्ड सॉल्यूशन होता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपको एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, आपकी बालों की डेंसिटी कम हो गई है, आपको लगता है कि आपका स्कैल्प दिखने लग गया है, तो आप इस, ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, इस प्रोडक्ट को आप कुछ ड्रॉप्स लेके हाथ में, आई मीन बहुत सारा नहीं लेना, कुछ ड्रॉप्स, 4-5 ड्रॉप्स लेके आप सारी ड्रॉप्स को या तो आप सिर में डिवाइड कर दीजिए, या फिर जहां पे आपको पैची लग रहा है कि ज्यादा स्कैल्प दिख रहा है वहां पे लगाने के लिए, और फिर उसको आपको मसाज करनी है स्कैल्प में। दिस इज स्कैल्प टॉनिक। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका हेयर फॉल को स्टॉप करता ही करता है, आपकी डेंड्रफ कम करता है, ऊपर से आपकी जो जो आई मीन वो फॉलिकल बचे हुए हैं, आई मीन जब रूट में जब आपका हेयर फॉल होता है तो फॉलिकल हेयर बहुत तो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। अभी हमारे बीच में हेयर स्पेशलिस्ट आएंगे, वो भी आपको बता देंगे कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। कई लोगों से जेंट्स में यहाँ से हेयर्स निकल जाते हैं, आई मीन यहाँ से स्कैल्प दिखने लग जाता है। आप सिर्फ यहाँ पे पहले अप्लाई करके देखिए, आपको छोटे छोटे से हेयर्स 2-3 महीनों में आते हुए दिखेंगे। बहुत सारा नहीं लगाना होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, और इसका हेयर वॉश से कोई लिंक नहीं, आपको रोज रात को लगाना है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि हेयर वॉश करना है। इसको लगाने के बाद आपके हेयर्स, आपको कुछ महीनों में दिख रहा है कि हेयर फॉल तो स्टॉप हो ही गया, डेंसिटी इंक्रीज होने लगेगी, और जहां पर फॉलिकल है, जहां फॉलिकल है, मैंने ये बोला, अगर आपका फॉलिकल ही बंद हो चुका है, रूट्स जा चुके हैं आपके, तो हेयर नहीं है, पर जहां फॉलिकल है वहां पे आपको हेयर की ग्रोथ दिखने लग जाता है। ये देखिए, मैंने पूरा मास्क लगाने के बाद आप इस तरह से हेड मसाज दे सकते हैं। ये अपने जो ये फिंगर्स होती हैं वो हेड में अपने ऐसे राउंड चलनी चाहिए, दिस वे। ये बहुत रिलैक्सिंग देता है आपके, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और मजा आ रहा होता है। और आप इसको करते टाइम एक लाइट सा म्यूजिक चला सकते हैं,
मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आपको और रिलैक्सिंग लगेगा। आई मीन जैसे कोकोनट ऑयल लगा लिया आपने, आप बैठ गए, म्यूजिक चला लिया लाइट सा, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग प्रोसेस, क्योंकि आप बॉडी को, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये चीजें कर रहे हो। वाओ, रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है परी को देखकर, जिस तरह से हेयर स्पा घर पे ही कर पा रहे हैं। हमारे साथ तृप्ति जय पारिक जी ज्वाइन हो चुके हैं, तो लेट मी नो कब यस उनको यस हमें इनवाइट डेफिनेटली, करना ये है। हेयर मास्क की मैं क्रीम लग चुकी है, अपन ओके, इसको थोड़ी रहने देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हम ना मैंने जैसे बोला कि आप माइक्रोवेव में वेट टॉवल रख सकते हैं, वो हॉट हो जाएगा, आप उसको सिर पे लगा लें। अगर आपके पास स्टीम है तो स्टीम मिले बालों को, तो मैं टॉवल यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। आप थोड़ी देर, हमारे बीच में हेयर स्पेशलिस्ट प्रेजेंट है, उनसे बात करें। यस 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 यस। तो चलिए अब हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे जय पारिक जी को, जो कि मैंने जैसा आपको अभी हल बताया कि इन्होंने सिर्फ कोटा नहीं, इवन पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। एशिया कप में जाके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि शायद फर्स्ट इंडियन थे जो ये अचीवमेंट हासिल की उन्होंने। तो मैं इनवाइट करता हूँ जय पारिक जी को बोर्ड पर। वो प्लीज जय भी आपने आपको अनम्यूट करिए एंड आपकी वीडियो भी ऑन करिए, और काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ आप जो भी यहाँ पे अपना एक एक्सपर्ट व्यू देना चाहें, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आप दें सबको। तो आई इनवाइट जय पारिक जी, प्लीज अपने आप को जय भी अनम्यूट करिए एंड हो गया सर। यस 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 यस, वेलकम जय भैया। हेलो हेलो, हेलो, यस जय भैया, आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो प्लीज चेंज करें, मतलब आवाज हेलो। थोड़ी ब्रेक हो रही है। मुझे आ रही है आपकी आवाज। ओके, नहीं अब ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज। तो मैं इनवाइट करता हूँ जय भैया को, वेलकम टू आवर हेयर स्पा, जो आज हमने सबके बीच में किया, घर पे रहकर कैसे स्पा करना है। तो मैं एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूं कि जय पारिक जी नीता ब्यूटी जोन ओन करते हैं, और बहुत सक्सेसफुली नीता ब्यूटी जोन यहाँ पे हम दादाबाड़ी में हमें है वहाँ पे रन करते हैं। और लॉकडाउन के टाइम भी बहुत अच्छी सैनिटाइजेशन और बहुत सेफ्टी मेजर्स के साथ यहाँ पर आप ऑपरेट करते हैं आपका पार्लर। तो जय भैया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप थोड़ा सा टिप्स दें, जो हमारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कि कैसे न सिर्फ हेयर्स की बल्कि स्कैल्प की भी कैसे देखभाल की जाए, क्योंकि स्कैल्प बहुत जरूरी पार्ट होता है हमारे हेयर सिस्टम का। तो कैसे हमें रूटीन में इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसके लिए क्या आप एक मूल मंत्र क्या देंगे? भैया, सबसे पहले जरूरी होता है कि आप प्रोडक्ट्स क्या क्या यूज करते हैं आपके होम केयर में। दूसरी चीज, क्या वो प्रोडक्ट आपके स्कैल्प की कंडीशन के लिए बिल्कुल सही है? क्या वो प्रोडक्ट आपके बालों के टेक्सचर के अकॉर्डिंग है? क्या वो प्रोडक्ट आपके बालों को सूट करता है? ये सारे मेजर्स होते हैं जो कि एक अच्छे हेयर केयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके स्कैल्प को किस चीज की जरूरत है। अगर एक स्कैल्प हेल्दी होगा तभी आपके बालों की कंडीशन अच्छी होगी, तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। आज की तारीख में मार्केट में इतने ज्यादा शैम्पूज, इतने ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हो चुके हैं कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा शैम्पू अच्छा है, कौन सा शैम्पू बुरा है। समझ रहे हो? देयर इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सही बात है। तो जो चीज इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, उसकी तरफ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जो इतना प्राइसिंग में इतना प्राइसिंग में डिफरेंस रहता है। आज अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं, आज मैं सपोज एमवे के ही प्रोडक्ट की बात करूं, तो एक स्कैल्प टॉनिक की कॉस्ट आई थिंक 1590 रुपीज है। यस यस। वही चीज अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में बात करूं, तो काफी लोग डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप ये टॉनिक लगाओ, आप MN-Excel लगाओ, आप मेनोडेक्सिल लगाओ। तो ये सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। आज अगर एक अच्छा प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा ही हाई होगी। यस यस यस, बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर हमें अच्छा प्रोडक्ट लेना है तो शायद हमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा हमें पे करना पड़ सकता है। तो बट डेफिनेटली हमें हमारे लिए वो हमारे लिए बट चीज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बजट में और हमारे लिए अच्छी हो।
डेफिनेटली रिजल्ट रिजल्ट ड्रिवन, सबसे बड़ी बात होती है रिजल्ट। तो यहाँ जो सबसे कॉमन इशू आता है जय भैया, वो ये आता है कि लोगों को हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, जो एक सबसे 90% हेयर की अगर अपन बात करें इशू, कॉमन इशू, इट इज हेयर फॉल। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसके बाद हम डैंड्रफ पे भी आएंगे, क्योंकि ये दो मेजर इशू होते हैं हमें। सो भैया आशीष भाई, अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल, जिसमें हमारे दिन के 50 से 100 बाल गिरते हैं, वो नेचुरल है। दूसरा होता है सिवियर हेयर फॉल। जब हेयर फॉल, सिवियर हेयर फॉल में क्या होता है, जब बाल ग्रोथ की स्टेज में होता है तब बाल टूटता है। सपोज हम बात करें अगर, तो बाल भी हमारी बॉडी की तरह ही ग्रोथ का फेज होता है। सबसे पहला होता है ग्रोथ फेज, दूसरा होता है ट्रांजिशन, तीसरा होता है डेड, लाइक रेस्टिंग पॉइंट। तो जब बाल अपना ग्रोथ फेज में टूटता है तो क्या होता है, एक नॉर्मली बाल का स्ट्रैंड होता है, आप अगर उसके दोनों तरफ के एंड्स पे देखोगे ना तो आपको व्हाइट कलर का बल्ब दिखेगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो व्हाइट कलर का बल्ब दिखेगा, या फिर वो बाल वहां से स्वोलर अप हुआ होगा, वो सूज जाएगा वहां से। तो अगर बाल उस स्टेज में गिर रहा है तो दैट इज सीरियस हेयर फॉल। मतलब बाल ग्रोथ की स्टेज में है पर वो बाल ग्रो नहीं कर रहा, वो बाल टूट गया। सो उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि आयरन, हमारा जिंक, विटामिन सी, बायोटिन B6, ये कुछ ऐसे मल्टीविटामिन है जो कि उस स्टेज पे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काम आते हैं। और आई थिंक ये सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जिंक पैराथॉन आपके स्कैल्प टॉनिक में है, बायोटिन B6 हम लोग न्यूट्रिशन में देते ही है क्लाइंट्स को, विटामिन सी हम लोग देते हैं क्लाइंट्स को। तो आई थिंक अगर हम इसका एक कॉम्बो बनाए तो ये बहुत अच्छा पैकेज है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर, तो जैसे आपने, आपके पास तो बहुत सारे हेयर से रिलेटेड इश्यूज आते होंगे, तो अगर कोई हेयर फॉल के लिए आपके पास, मतलब आप भी सजेस्ट करते तो मतलब रिजल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट आता है, मींस उनको 90 to रिजल्ट 95% रिजल्ट है क्लाइंट के बारे में। ओके। इवन हम लोगों ने ऐसे केसेस में रिजल्ट्स देखे स्कैल्प टॉनिक के, जहां पे लगता है कि बिल्कुल बाल्डनेस आ चुका है, बिल्कुल फ्लैट स्मूथ सरफेस है, शाइनी स्कैल्प है, वहां पे बाल आना इम्पॉसिबल होता है। पर कई केसेस में क्या होता है, वहां पे भी कई जगह 20 to 30% फॉलिकुलर ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से हमें हेयर ग्रोथ में रिजल्ट्स मिले हैं। तो इट मींस अगर अपन बायोटिन एंड स्कैल्प टॉनिक ले रहे हैं, मींस अपन हेयर फॉल पे काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। साथ में आपको इसमें एक चीज और ऐड करनी है, दैट इज विटामिन सी। ओके। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी यही बोलेगा कि आप बायोटिन B6 लो, आप MNXL लो, आप मिनॉक्सिडिल लो, पर ये सारे कहीं ना कहीं केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं जो कि हमारे स्कैल्प को खराब करते हैं। जब तक आप उसे यूज कर रहे हो तब तक तो यू आर गेटिंग 100% रिजल्ट, बट एक बार आपने उसे छोड़ दिया, रिजल्ट स्टार्ट कर देते वापस से डाउनफॉल की तरफ। तो मींस जो हम एमवे का जो अपन स्कैल्प टॉनिक देते हैं और चेरी बायोटिन देते हैं और विटामिन सी, अगर कोई ये तीनों प्रोडक्ट ले रहा है हमारे, तो डेफिनेटली आपके हिसाब से रिजल्ट आता है वहां पे 100%। पर आशीष भाई, जनरली क्या होता है, इनका जो एप्लीकेशन का तरीका होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपने ले लिया स्कैल्प टॉनिक, आपने थोड़ा बहुत लगाया, पूरे बालों में मसाज करी, नेक्स्ट डे सुबह शैम्पू कर लिया। दिस इज रॉन्ग, दिस प्रोसेस इज टोटली रॉन्ग। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो जो कि आपके स्कैल्प के कंसर्न से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट उसे 24 आवर्स तो हमें छोड़ना ही होता है। प्लस दूसरी चीज, उसके प्री एंड पोस्ट मेजर्स क्या क्या है। प्री मेजर्स में आप हेना अप्लाई नहीं कर सकते, आप कलर अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट मेजर्स में आप कोई सा भी हार्श शैम्पू अप्लाई नहीं कर सकते। कई लोग, क्या होता है, स्कैल्प टॉनिक लगाया, ऑयलिंग कर दी, सोचा और अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, ऑयलिंग भी कर देते, उसी के ऊपर ऑयल लगा दिया। अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऐसा थिक प्रोडक्ट लगा रहे हो तो उस प्रोडक्ट को लगाने का कोई सेंस नहीं। ओके। तो स्कैल्प टॉनिक कितना अप्लाई करना चाहिए, किस टाइम, मतलब मॉर्निंग आप अप्लाई करें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शैम्पू करें? yes. आप इसे अगर रात को लगाएं तो ज्यादा बेटर है। रात को लगाएं तो ओके, ठीक है। तो Because इसका generally क्या मतलब होता है, अगर जितनी आशीष आपकी भाई, बात जनरली क्या होता मुझे है, जिन समझ लोगों आ का, रही है, ओके, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। जनरली जिन लोगों का फील्ड वर्क होता है ना, अगर सपोज मुझे काम पे जाना है, मैं एक सैलून में काम करता हूँ, मैंने सुबह स्कैल्प टॉनिक लगा दिया, मुझे पता है मुझे पूरा किट पहन के काम करना है, मुझे शावर कैप अप्लाई करनी है, मुझे हेयर कट करना है, मेरा मतलब ऑलमोस्ट रनिंग काम है, तो क्या होगा, जो हमने टॉनिक लगाया ना वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा सारा स्कैल्प से। ओके ओके। सो द बेस्ट वे इज टू कीप इट ओवरनाइट। जनरली 24 आवर्स तक तो छोड़ना ही चाहिए, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो।
ओके ओके ओके, डेफिनेटली। मतलब अगर हम रात में भी लगा और रहे हैं, सबसे सुबह और अच्छा रात प्लस में 2 पॉइंट, टाइम हम यूज करें इसको। यस, और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है, जनरली हम लोग डॉक्टर्स की मेडिसिन या लोशन लेते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा स्टिंकी स्मेल होता है उनका। आप अगर इसका फ्रेग्रेंस देखोगे ना, तो इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा माइल्ड है। ओके, तो मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम ऐसा ना करें कोई भी कि स्कैल्प लगा लिया उसके ऊपर ऑयल से मसाज कर दी, तो इट मीन्स हम वो जो इफेक्ट आना है वो नहीं आ पाएगा दोनों स्कैल्प प्रोडक्ट पे। वेस्ट करते हैं, ओके ओके ओके, दोनों ठीक है। प्रोडक्ट्स को वेस्ट करते और आपकी बातों के हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ, मीन्स स्कैल्प टॉनिक और आप शैम्पू हेयर फॉल यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ, आपको न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा अगर आपको हैं। पूरा प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो। एग्जैक्टली, आप सिर्फ स्कैल्प टॉनिक यूज कर रहे हो तो जो आपको रिजल्ट 1 महीने में मिलना चाहिए वो आपको 3 महीने में मिलेगा। पर अगर आप सारे न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपको 3 महीने का रिजल्ट 1 महीने में मिल सकता है, एंड दैट इज ओके ओके, इट मीन्स गुड कि अगर आप दोनों चीजें साथ में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। यस। वेरी नाइस, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं अभी स्पा में, वो और भी कुछ पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी करना चाहे हेयर से रिलेटेड, तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। क्योंकि जय पारिक जी एक बहुत अच्छी हस्ती है। अगर हम बात करें हेयर्स की बात करते हैं जहां भी हम, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा उनकी नॉलेज भी है और एक्सपर्टाइज भी है। तो एक एक्सपर्ट की वर्ड्स की डेफिनेटली बहुत वैल्यू होती है हमारे लिए। तो अगर कोई भी पर्सनलाइज क्वेश्चन करना चाहे, वैसे तो जय पारिक जी ने पूरी डिटेल हमें दे दी है कि हमें कैसे न्यूट्रिशन भी प्रॉपर लेना चाहिए एंड प्रॉपर हमें यूज भी करना चाहिए शैम्पू एंड स्कैल्प अगर हमारा हेयर फॉल है तो मैं अगर और भी कुछ क्वेश्चन है तो हम जरूर लेते हैं, अदरवाइज हम तृप्ति को मैं एंड रोल आशीष एक करते हैं। मिनट लेना चाहूंगी। आपको जितने क्वेश्चन है वो तो आप चैट में लिख दीजिए। बट आज जय भैया ने जो बातें बताई, इट्स अमेजिंग। बिकॉज जिंक पायरोथियन जो कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो अपने स्कैल्प टोनिंग में प्रेजेंट है। इसी वजह से इतने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो उन्होंने बताई, विटामिन सी नेचुरल सी के नाम से आती है एमवे में, और ये चेरी बायोटिन, दिस इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो आपकी बॉडी में ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट देते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला। बिकॉज उन्होंने टेस्टिंग करी है, बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को दिया है। हम लोग बहुत टाइम से अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हुए हैं। इवन यहाँ पे कुछ लोग प्रेजेंट भी होंगे। लेट मी चेक। वैशाली, आर यू देयर? निशी, वैशाली को अनम्यूट करना। यस, वैशाली मेवाड़ा। वैशाली, अनम्यूट करना अपने आप को। हेलो। हेलो, यस वैशाली। हाय दीदी। हाँ, हेलो हेलो वैशाली। हाँ वैशाली, आप बताओ कि आपने, बिकॉज आज आप बिजनेस में हो तो इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से हो। बिकॉज ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हुए थे तब आप बिजनेस में आई थी। तो आपका फीडबैक बताओ कि ये इन प्रोडक्ट्स का क्या फीडबैक है। मेरे को एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स मेरी एक फ्रेंड है, उसने इंट्रोड्यूस किए थे। मुझे हेयर फॉल हो रहा था और जैसे कि अपन लोग करते हैं ट्रेडिशनल, जैसे डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ मैंने किया, पतंजलि भी ट्राई किया, बट मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे एमवे के लिए बोला कि आप इस प्रोडक्ट्स को ट्राई करो। तो मैंने इसका बायोटिन टॉनिक और हेयर फॉल शैम्पू कंडीशनर लगाया था, साथ में ओमेगा भी खाया था। तो इससे मुझे नो डाउट बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स मिले और आज मैं सारे ही प्रोडक्ट्स एमवे के ही यूज करती हूँ। हेलो। थैंक यू वैशाली। शायद आप बिजी हो इसलिए वीडियो ऑन नहीं किया है, वरना हम देखना भी चाहते थे कि वैशाली कितने स्मार्ट है और हेयर्स कितने अच्छे हैं। एक्चुअली अभी ना मैं जस्ट डॉटर्स को खिला के फीड करा के फ्री हुई हूँ, तो ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हेयर्स के बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो मैं इन प्रोडक्ट्स के लिए आपको बोलना चाहूंगी। और मेरी डॉटर परी आ चुकी है अपने हेयर वॉश करके, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि उसके हेयर्स, उसी से पूछते हैं बिकॉज आज उसे कैसा लगा, क्योंकि आज परी ने पहली बार हेयर स्पा किया है, क्योंकि मैंने किया। तो वो पूछ रही है कि वाओ यार मजा आ गया। सो ओवर टू यू परी दी। अब बताओ, हेयर्स वॉश होने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट हो गए बाल। ये आप देख सकते हो अभी, बिकॉज आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि, बट इसके हेयर्स बहुत स्मूथ हो गए हैं।
जो इतने रफ ऐसे हो रहे थे, तो आप देख सकते हो बहुत स्मूथ हेयर्स हो जाते हैं, बहुत स्मूथ। आप खुद अप्लाई करो, आपको बालों में उंगलियां फेरते हुए बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि वाओ व्हाट अ हेयर्स, स्मूथनेस। और घर पे अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा अपने को, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे अपने को, और आप हेड मसाज जितनी देना चाहते हो आप उतनी दीजिए। एक क्वेश्चन और आया है हमारे पास अभी, जय पारिक जी, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि हम एक वीक में कितने बार शैम्पू कर सकते हैं हमारी हेयर्स को, एंड कंडीशनर और मास्क भी कितना टाइम यूज कर सकते हैं 1 वीक में। हेलो यस, बताइए। आशीष भाई, अगर हम समर सीजन की और इस मौसम की बात करें तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जितना ज्यादा ऑयल स्कैल्प पे रहेगा ना, उतना ज्यादा डर्ट को अट्रैक्ट करेगा वो। तो हमें एक क्लीन स्कैल्प रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब भी हम शैम्पू करते हैं, इट्स कंपल्सरी टू यूज कंडीशनर और मास्क। जनरली शैम्पू क्या करता है, हमारे बालों का जो सरफेस होता है ना, उसे खोल देता है। जैसे अगर हम बात करें, मैंने आपके घर का गेट खोल दिया, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। सो कंडीशनर और मास्क उस चीज को लॉक करने का काम करता है। ओके, मींस जितनी बार आप शैम्पू कर रहे हैं उतनी बार आप कंडीशनर या मास्क को यूज कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। ओके, एक क्वेश्चन और आता है, अभी छोटे बच्चों में भी हमको हेयर फॉल की काफी इश्यूज आने लग गए, हेयर के जैसे, या ग्रे हेयर की इशू आने लग गए, तो वहां अपन क्या समझे इस चीज का, मतलब कि व्हाट इज साइन ऑफ दिस, व्हाट इज रीजन एंड व्हाट इज रेमेडी। अगर हम 8-10 साल 12 साल 8 से 12 साल के बच्चियां हैं या बच्चे हैं दोनों, उनको हेयर फॉल और ग्रे हेयर के इश्यू हो रहे हैं अभी से ही, तो वो क्या, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आशीष भैया, इस चीज के लिए बहुत सारे रीजन है। मे बी सबसे पहला रीजन है उनका इम्प्रॉपर डाइट। सबसे पहला रीजन कि ओके, वो उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तीसरी चीज, आजकल के नॉर्मल पेरेंट्स कोई सा भी शैम्पू उठा लिया मार्केट से, डव सबसे इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, डव और हेड एंड शोल्डर्स। ये लोग अगर इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना, तो इनके इंग्रेडिएंट्स में कहीं ना कहीं सल्फेट होगा, इनके इंग्रेडिएंट्स में कहीं ना कहीं अपना पैराबन होगा, अपना क्लोराइड होगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, बालों के टेक्सचर की, मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं तो बालों के टेक्सचर को बिल्कुल खराब कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर फॉल में। सो ऐसे बच्चों को आप न्यूट्रिशन दे सकते हो। हमारा अपना एक आयरन और जिंक के न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बायोटिन जो है वो स्किन के कलर में भी काम करता है, स्किन और हेयर के कलर को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो आप इसमें बायोटिन B6 भी दे सकते हैं। ओके, नहीं हमारे पास एमवे में बहुत अच्छे किड्स के न्यूट्रिशन भी हैं, जो कि एक किड्स ड्रिंक आता है जो कि आपकी पूरी डेली की मिनरल विटामिन की जरूरत पूरा करता है। प्लस एक किड्स च्यूएबल के नाम से किड्स फॉर्म में अपने पास आयरन भी है, किड्स फॉर्म में अपने पास नेचुरल सी भी है, किड्स फॉर्म में अपने पास पूरा मल्टीविटामिन भी है, जो कि बच्चे इजीली उसको च्यू भी कर सकते हैं, निगल भी सकते हैं, चबा भी सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन की कमी बहुत बड़ा रीजन है एक बच्चे में, या तो हेयर फॉल होना, या उसकी आंखें आई साइड वीक होना, चश्मा लगना, ये सब कहीं ना कहीं रिलेट हम कर सकते हैं न्यूट्रिशन की कमी से। तो डेफिनेटली ये करना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन और भाई हमारे पास आया है कि कंडीशनर एंड मास्क में क्या डिफरेंस माने अपन, कैसे डिफरेंशिएट करें इन दो प्रोडक्ट को अपन? आशीष भाई, अब ज्यादा मेजर डिफरेंस होता नहीं है। कंडीशनर का जो फॉर्म होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत पतला होता है, और जो मास्क का फॉर्मेशन होता है वो बहुत थिक होता है। तो मास्क न्यूट्रिशन वाइज अगर हम देखें तो मास्क ज्यादा अच्छा नरिशमेंट देगा हमारे स्कैल्प को प्लस हमारे हेयर्स को। ओके, मींस वी कैन रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस करते हैं कंडीशनर को मास्क से, तो डेफिनेटली हमारी हेयर की हाँ, क्वालिटी बढ़िया होगी। ओके ओके, दैट्स रियली 100%। नाइस, दैट्स रियली नाइस। और जैसे, और बाकी अगर और भी किसी के क्वेश्चन है तो एक्सपर्ट, मतलब हम प्रिविलेज हैं कि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, अदरवाइज हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये वैसे ये हमारे घर के सदस्य जैसे ही हैं जय भैया, तो हम इन्हें हक से बुला भी सकते हैं। आगे भी आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हम बुलाएंगे, बट इनका अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इनके स्केड्यूल बिजी रहते हैं। तो और भी क्वेश्चन कुछ भी हो यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ अवेलेबल है अभी जय पारिक जी। एंड आई गेस मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि मास्क स्कैल्प पे यूज करना है क्या? नहीं, मास्क हमें हेयर्स पे यूज होता है, हेयर पे यूज होता है, स्कैल्प पे नहीं होता है।
क्योंकि आप लोगों के साथ रह रहे के तरफ से जय भैया के साथ रह के हमें भी थोड़ी सी नॉलेज अब होने लग गई है, तो वो हम करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लाइव और एक फीडबैक और एक एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहता हूँ। हमारे साथ वैभव सोनी है यहाँ बोर्ड पर, गजब का उनको रिजल्ट मिला है स्कैल्प टॉनिक, बायोटीन एंड शैम्पू का। तो मैं चाहूंगा कि वैभव अपने आप को अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, एंड पॉसिबल हो तो वीडियो भी आप ऑन करें। उनका एक पिक है जो डेफिनेटली वो मैं चाहूंगा वो शेयर करें या मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। ओवर टू यू वैभव। हाँ आशीष भैया, और वीडियो तो मेरी ऑन हो नहीं पा रही है क्योंकि मेरा क्या फ्रंट कैमरा में कुछ इशू है, आपको पता है। कोई बात नहीं, आपकी ऑडियो से हम काम चलाएंगे। बिल्कुल वैभव जी। हाँ बोलिए। हाँ, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है स्कैल्प टॉनिक का। आपके पास मेरा वो है तो आप शेयर कर सकते हैं उसको, शेयर कंटेंट करके। मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मेरे लैपटॉप में है। ये मैं आपको एक पिक शेयर कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है ना उनको ये वैभव सोनी जी का ही पिक है। बिफोर एंड आफ्टर का पिक आप देख सकते हैं, और लाइव जिस बंदे का पिक है वो यहाँ पे बोल रहा है। वैभव, इस पिक को आप ही एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या रिजल्ट मिला वो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे रिजल्ट मिला वो भी एक्सप्लेन कर दें। स्कैल्प टॉनिक, बायोटीन और हेयर फॉल शैम्पू, ये 3 मैंने यूज किए थे। और जनरली प्रोटीन तो मैं पहले से यूज करता ही हूँ और ओमेगा भी करता हूँ, ठीक है। ये 2 मंथ्स का रिजल्ट है। मैंने क्या हेयर को पूरा शेव करा के उसके बाद में ये उसको अप्लाई करता था। उसके बाद में 2 मंथ्स के बाद में ये आप देख ही सकते हैं इसका फोटो। तो ये रिजल्ट आप कह रहे हैं आपको 2 महीने में स्कैल्प टॉनिक और शैम्पू एंड बायोटीन से आया है। हाँ, एंड ओमेगा भी आप लेते हैं। ओके, मींस अपन समझ सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन और स्कैल्प टॉनिक और शैम्पू आपने यूज किया, ये रिजल्ट आपको मिला। बिल्कुल। ओके। एंड यहाँ एक क्वेश्चन और है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तो कितने टाइम में यूज करने से इफेक्ट आ जाता है? ओके, डेफिनेटली जो एक क्वेश्चन है पूर्वा जी का मेरे पास, उसका रिजल्ट आपके सामने है। वैभव जी को बहुत हेयर फॉल होता था एंड कहीं ना कहीं हेयर लॉस काफी हो चुका था। वैभव ने अप्लाई किया, ये विद इन 2 मंथ आप रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्कैल्प टॉनिक एंड हेयर फॉल शैम्पू से ये रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें तो वो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। इन्होंने साथ में न्यूट्रिशन लिया, प्रोटीन एंड डेली एंड बायोटीन आप ऐड करें तो डेफिनेटली ये रिजल्ट आपको मिल सकता है जो आपको सामने दिख रहा है। थैंक यू वैभव जी, आपका ये जो फीडबैक है और ये जो आपका लाइव रिजल्ट है ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और भी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये रिजल्ट मिला है, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। और भी तृप्ति, अगर आप और कुछ सबमिशन देना चाहें, अदरवाइज फिर हम मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। और भी कुछ है तो आप बताएं, क्या अगर हमें कुछ भी मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगी कि अपन देखते हैं क्या रेंज है, क्या क्वालिटी है। सो लेट्स प्ले द वीडियो, बिकॉज अपन ने बहुत सारी बातें करी हैं शैम्पू के लिए, क्वालिटी के लिए। सो निशी प्लीज लेट्स प्ले द वीडियो। From the beginning, Satinique has forged a link between health, beauty, and hair, going beyond state-of-the-art to elevate hair to its full potential. Satinique researchers discovered breakthrough technology to vitalize hair in a whole new way. Our exclusive Enerjuve, a patented, positively charged complex of strengthening lipids, reinforcing creatine, and smoothing 18-MEA, works 3 ways to correct the negative charge found in damaged hair. Enerjuve surrounds the hair and selectively binds to damaged areas to rebuild weak spots. It penetrates through the core to repair and revitalize from the inside out, and smooths the surface for shiny, healthy-looking hair. Enerjuve powers all Satinique shampoos and conditioners and select treatments. The Satinique collection is created for a world of hair needs. Blended botanicals and nutrients join with Enerjuve to bring a new dimension of health to hair. The Satinique collection unleashes the power of all hair by smoothing and moisturizing, repairing damage, boosting volume, reducing breakage, purifying the scalp, and nourishing the hair. A collection of benefits for a world of hair needs.
Exhilarating signature scents bring hair and senses into full bloom. Be positively transformed. Hair never stops growing, and neither do we. आप लोगों ने देखा क्या कैटेगरीज हैं और क्या शैम्पू की क्वालिटीज हैं। मैं एक वर्ड और जयेश भैया ने यूज किया था, पैराबिन फ्री। मार्केट में आप लोगों को लगता होगा कि 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए में शैम्पूज आ जाते हैं, अपन क्यों ना उन्हीं को यूज कर लें। बट जब आप, बिकॉज इसकी कॉस्ट है 460 रुपीज MRP, तो जब आप इस शैम्पू को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चीज आती होगी। बट बताए आप पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स, और मैंने एक वर्ड बोला था एनर्जी, बिकॉज यहाँ साइंस लगी हुई है। अभी अभी जय भैया ने ये बोला था कि जब बच्चे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं बचपन से, तो डेफिनेटली उनका हेयर फॉल होना, उनका आई मीन ग्रे हेयर्स आना, ये कॉमन सी चीज हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो बचपन से, अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हो, दीज आर केमिकल्स। आज आप 100% एमबी में ये कह सकते हो कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स में जो कंटेंट यूज किए गए डेफिनेटली वो हार्मफुल नहीं है, ये पैराबिन फ्री है। और एनर्जी एक कंपनी का एक पेटेंटेड है एनर्जी सिस्टम है जो कि इसमें डला हुआ है, जो हेयर्स को बहुत आई मीन जो आपने देखा था ना, जो नेगेटिव आयंस से उनको हटा रहा था पॉजिटिव आयंस से, तो ये काम कर रहा होता है। बट ये आपको पता नहीं चलता, ये आपको एक लॉन्ग टाइम में पता चलता है जब आपकी हेयर्स की क्वालिटी डिक्रीज होती चली जाती है। सो मैं आप सभी को बोलूंगी कि आज अपने हेयर एक्सपर्ट से न्यूट्रिशन भी जाना, शैम्पूज भी जाने, और हमारे पास सारी कैटेगरीज है। हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, 2-in-1 हो गया, शैम्पू विद कंडीशनर, एंड दिस इज कलर रिपेयर। यस, डेफिनेटली कर सकते हो। भूमि भैया ने पूछा है 3 to 4 years के बच्चे शैम्पू यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपका छोटा बेबी है तो हमारे पास GNH का बॉडी वॉश आता है, इट इज एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आप उस बॉडी वॉश से जो बच्चे को आप नहला रहे हो, आप उसी से हेयर वॉश करते हो उसका। बाकी जब बच्चे के बाल बड़े हो चुके हैं, आई मीन आपका गर्ल या बेबी बॉय है, तो आप आराम से अपने सारे शैम्पूज यूज कर सकते हैं। सो ओवर टू यू आशीष जी। एंड ये जो कोकोनट एंड आंवला ऑयल मैं आपको बोलूंगी, बिकॉज हर कोई ऑयल लगाता है, बट आप अपने हेयर्स पर अपने ऑयल्स को भी चेंज करके देखिए, यू विल सी अमेजिंग अमेजिंग इफेक्ट, बिकॉज ये 100% प्योर ऑयल्स हैं। और आप अगर इसकी इफेक्टिविटी और बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि ओमेगा 3 का नाम आया, आप इस कैप्सूल, आई मीन ये तो खाना तो है ही, बिकॉज न्यूट्रिशन डाइट तो चाहिए, पर इस कैप्सूल को मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कैप्सूल होता है। एक्चुअली दिस इज फिश ऑयल, ये कैप्सूल है। आप इसमें ऑयल पेन से छेद करिए 2 कैप्सूल पर, और इस बॉटल को ओपन करके इसमें पूरा कैप्सूल का ऑयल इसमें डाल दीजिए। आप इसकी पावर को और बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको ओमेगा 3 का बेनिफिट्स आपके स्कैल्प पे डायरेक्टली मिल रहा होगा। सो आप ये सारी चीजें यूज कीजिए। अपने हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने बाला मूवी देखी होगी कि आप ड्रेस कितना भी अच्छा ब्यूटीफुली पहन ले, फेस पे कितने अच्छे रेडी हो जाए, लेकिन अगर हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, आपके हेयर्स अच्छे नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। So love your hairs and use these products. Exactly. थैंक यू सो मच तृप्ति, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, और बहुत स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मैं जय पारिक जी का यहाँ, जो कि अपने थैंक यू जय भैया, रियली इट्स अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, बिकॉज टेक्निकली आज आपने ये चीज बताया कि इसमें जिंक पायरेथियोन है, जो कि हेयर्स के फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन है। बायोटिन सबसे बड़ा रीजन है। अगर लेडीज है तो उसमें, बिकॉज हर मंथ पीरियड्स आते हैं, तो गर्ल्स इतना खाती नहीं है जितना लॉस हो जाता है, तो आपका आयरन अगर कम है तो भी आपको हेयर लॉस होगा, आपका प्रोटीन कम हो जाता है। सो ओवर टू यू, ये सारी चीजें यूज करिए और एंजॉय कीजिए। डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच अगेन जय भैया। आगे भी अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम आपको वापस से बुलाएंगे इसी तरह किसी भी मंच पर, और जब तक हो सकता है कोरोना फीवर कम